दोस्तों चैनल से जुड़े रहने के लिए, लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए, 24 घंटे सपोर्ट पाने के लिए प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ओके फ्रेंड्स, यानी किसी भी रासायनिक समीकरण को हम कैसे संतुलित करते हैं इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। और जी ये टॉपिक जो है आपके 9th क्लास, 10th क्लास, 11th, 12th और यहाँ तक कि अगर आप कॉलेज में अगर साइंस लेते हैं तो वहाँ पे भी ये काम आता है। ओके फ्रेंड्स, और ये पीएमटी में भी काम आता है। तो हम देखते हैं पहले संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है। द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, अर्थात उत्पाद के तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिक्रिया में प्रयुक्त क्रिया कारक के द्रव्यमान के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले व बाद में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। ओके फ्रेंड्स, यानी ये द्रव्यमान जो क्रिया कारक के अणुओं का होता है उतना ही जो द्रव्यमान जो होता है वो प्रोडक्ट बनता है। ओके फ्रेंड्स, यानी अभिक्रिया में किसी भी प्रकार के नए द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि अभिक्रिया से पहले जितने परमाणु थे अभिक्रिया के बाद भी उतने ही परमाणु होंगे। अभिक्रिया में किसी भी नए प्रकार के तत्व का निर्माण नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, यानी जो पूर्व में उपस्थित जो तत्व होते हैं क्रिया कारक में वही तत्व क्या होते हैं, रीअरेंजमेंट करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं, लेकिन किसी नए तत्व का निर्माण नहीं होता है। ओके फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं हम समीकरण को संतुलित करना। तो ये दे रखी है समीकरण को संतुलित करना। तो इसमें देख लेते हैं हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय हम सबसे पहले कार्बन को, उसके बाद हाइड्रोजन को, फिर ऑक्सीजन को, फिर नाइट्रोजन को और अंत में अन्य तत्वों को संतुलित करते हैं। ओके फ्रेंड्स, समीकरण संतुलन जो होता है हीट एवं ट्रायल विधि से करते हैं। ओके, तो इसमें आपको दिख रहा होगा ये पहले कार्बन को, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्रम ध्यान रखने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। जो ट्रिक है क्या है, CHON चोन। ओके फ्रेंड्स, तो जो ट्रिक क्या है, CHON चोन। जो ट्रिक है उसमें यहाँ पे क्या है, इनका क्रम आ रहा है, यानी पहले कार्बन को, फिर हाइड्रोजन को, फिर ऑक्सीजन को और अंत में नाइट्रोजन को, और उसके बाद जितने भी अन्य तत्व आते हैं उनको संतुलित करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब देख लेते हैं हम समीकरण को संतुलन, यानी उदाहरण से देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको दिख रहा होगा C6H12O6 प्लस O2, तीर का निशान, CO2H2O प्लस ऊर्जा। तो ये समीकरण कौन सी है दोस्तों, जब हम भोजन करते हैं, जो भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनका जो अंतिम प्रोडक्ट जो हमारे शरीर में बनता है वो ग्लूकोज होता है। ओके फ्रेंड्स, जो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होने पर क्या होता है, उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, साथ में क्या होता है CO2 बनती है और H2 बनता है। इस ऊर्जा का उपयोग हम क्या करते हैं, चलने फिरने और अपने दैनिक क्रियाकलाप में करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं इस समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले देखते हैं हम पहला पॉइंट में क्या लिखा है। सबसे पहले सभी अणुओं के चारों ओर बॉक्स बना लेते हैं, यानी जो समीकरण दे रखे हैं जिसमें जितने भी अणु दे रखे हैं उनके चारों ओर बॉक्स बना लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमने ग्लूकोज के चारों ओर बॉक्स बना लिया, ऑक्सीजन में बॉक्स बना लिया, CO2 में बॉक्स बना लिया और H2 में बॉक्स बना लिया। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं दूसरा पॉइंट। सबसे पहले कार्बन को संतुलित करेंगे। ओके फ्रेंड्स, जो ट्रिक में भी क्या था, कार्बन था, तो सबसे पहले हम कार्बन को संतुलित करेंगे। चूंकि बाईं ओर 6 कार्बन है अतः दाईं ओर भी 6 कार्बन होने चाहिए। इसके लिए हम 6 की गुणा CO2 से करते हैं। ओके फ्रेंड्स, यानी जो आपको यहाँ पे दूसरे पॉइंट में जो समीकरण दे रखी है उसमें आपको दिख रहा है, यानी C6H12O6, यानी जो कार्बन के नीचे जो 6 घात लगी हुई है उसका मतलब क्या है, कार्बन के ग्लूकोज में 6 परमाणु है। ओके फ्रेंड्स, और जो हाइड्रोजन के नीचे जो 12 घात लगी हुई है उसका मतलब है ग्लूकोज में हाइड्रोजन के 12 परमाणु है, और ऑक्सीजन के नीचे जो 6 घात लगी हुई है उसका मतलब क्या है, ग्लूकोज में ऑक्सीजन के 6 परमाणु हैं। ओके फ्रेंड्स, अब देखें ये O2 के नीचे जो 2 घात लगी हुई उसका मतलब है ऑक्सीजन में जो O2 दे रखी है उसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। ओके फ्रेंड्स, इसी प्रकार CO2, तो CO2 में जो कार्बन है, कार्बन के नीचे कोई घात नहीं है, मतलब इसका मतलब क्या है, ये सिंगल है, सिंगल यानी एक है। ओके फ्रेंड्स, और जो इसमें O2 दे रखी है उसके नीचे 2 घात है, इसका मतलब है CO2 में ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं H2 में क्या है, हाइड्रोजन के नीचे 2 घात दे रखी है, इसका मतलब क्या है, H2 यानी जल के अंदर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, और ऑक्सीजन के आगे नीचे कोई घात नहीं दे रखी, इसका मतलब क्या है, सिंगल है यानी एक है। ओके फ्रेंड्स, तो ये देख लिया। अब इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, कार्बन को संतुलित करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए ग्लूकोज में लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में क्या है, कार्बन के नीचे 6 घात लगी हुई, इसका मतलब है ग्लूकोज में कार्बन की 6 परमाणु हैं। और राइट साइड में देखिए CO2 में कार्बन के नीचे कोई घात नहीं है, मतलब ये सिंगल है, यानी इसकी संख्या 1 है। तो लेफ्ट साइड में तो 6 कार्बन परमाणु हो गए,
और राइट साइड में कितने हो गए 1। ओके फ्रेंड्स, तो इसे संतुलन करने के लिए हम क्या करते हैं, राइट साइड में CO2 के आगे क्या करते हैं 6 की गुणा करते हैं। तो 6 की गुणा करने पर क्या होता है, कार्बन भी कितने हो जाते हैं 6। ओके फ्रेंड्स, तो कार्बन 6 हो गए, कार्बन संतुलित हो गया। ओके फ्रेंड्स, अब आते हैं थर्ड पॉइंट में। तो थर्ड पॉइंट में आते हैं, अब हम हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे, क्योंकि ट्रिक में भी आपने दिख रहा था चोन कार्बन को संतुलित कर लिया है, उसके बाद हाइड्रोजन। ओके फ्रेंड्स, अब हम हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे, क्योंकि बाईं ओर 12 हाइड्रोजन परमाणु आते हैं, दाईं ओर 6 की गुणा H2 से करेंगे, जिससे दाईं ओर भी 12 हाइड्रोजन परमाणु हो जाएंगे। तो ये आपको सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये CO2 के आगे 6 की गुणा कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि ये तो संतुलन हो ही गया है, तो इसकी गुणा कर देते हैं 6। अब देखते हैं हाइड्रोजन को संतुलित करना। तो इसमें दे रखा होगा, ये जो ग्लूकोज दे रखा है, ग्लूकोज के नीचे क्या जो हाइड्रोजन है उसमें नीचे 12 घात लगी हुई है, इसका मतलब ग्लूकोज में हाइड्रोजन के 12 परमाणु हैं। ओके फ्रेंड्स, तो लेफ्ट साइड में तो कितने हैं, हाइड्रोजन के 12 परमाणु हैं, और राइट साइड में देखिए केवल जो जल है उसके अंदर हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन में जो H दे रखी है उसके नीचे 2 घात है, इसका मतलब जल में हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। तो राइट साइड में कितने 2 परमाणु हैं, जबकि लेफ्ट साइड में कितने 12। तो इसे संतुलन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जल के आगे क्या करते हैं 6 की गुणा कर देंगे। 6 की गुणा कर दी, क्योंकि 2 तो पहले ही थे, 6 की गुणा कर दी, यानी 2 6 12। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने परमाणु हो गए 12। ओके फ्रेंड्स, तो ये हाइड्रोजन भी क्या होगी संतुलित, 12 इधर है और 12 राइट साइड में है। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम चौथा पॉइंट। पहले तो हम क्या करते हैं, ये जो हमने संतुलन किया है पहले हम वो संख्या लगा लेते हैं। तो ये CO2 के आगे 6 लग गया और यहाँ पे भी 6 लगा दिया। ओके फ्रेंड्स, अब हम करते हैं ऑक्सीजन को संतुलन। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि ट्रिक में क्या था CHON चोन, तो तीसरे नंबर पे कौन है ऑक्सीजन। अब हम ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे, चूंकि बाईं ओर 8 O परमाणु है और दाईं ओर 18 O परमाणु है, तो इसे संतुलित करने के लिए हम बाईं ओर O2 के साथ 6 की गुणा करते हैं, जिससे दोनों ओर 18 परमाणु हो जाते हैं। तो आपको दिख रहा होगा ग्लूकोज में क्या जो ऑक्सीजन है उसके नीचे कितनी घात लगी हुई है 6। इसका मतलब है ग्लूकोज के अंदर कार्बन के 6 ऑक्सीजन के 6 परमाणु हैं। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पे O2 दे रखी है, O2 में क्या दे रखा है नीचे 2 घात है, मतलब इसमें ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। तो 6 परमाणु ये 2, तो लेफ्ट साइड में कितने हो गए 8 परमाणु। ओके फ्रेंड्स, तो इधर कितने हो गए 8 परमाणु। तो और राइट साइड में देखते हैं, राइट साइड में कितने थे CO2 में पहले 2 ऑक्सीजन परमाणु थे, क्योंकि O2 O है जो उसके नीचे 2 घात लगी हुई है, इसका मतलब है CO2 में जो ऑक्सीजन के 2 परमाणु थे, लेकिन यहाँ पे 6 की गुणा हो गई, 2 पहले से थे, 6 की गुणा हो गई तो कितने हो गए 12। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कितने हो गए 12 ऑक्सीजन के परमाणु हो गए 12। और इसमें कितने हो गए, जल के अंदर, जल में 1 ऑक्सीजन का परमाणु था पहले, 6 की गुणा और कर दी, तो ऑक्सीजन के परमाणु अब कितने हो गए 6। तो यहाँ पे राइट साइड में कितने ऑक्सीजन परमाणु हो गए 12 6 18। ओके फ्रेंड्स, और लेफ्ट साइड में कितने हैं 6 2 8 है। तो इन्हें बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, जो O2 दे रखा है उसके आगे हम 6 की गुणा कर देते हैं। 6 की गुणा करने पर क्या होता है दोस्तों, जो O2 दे रखा है, जो ऑक्सीजन दे रखा है उसमें 2 ऑक्सीजन परमाणु थे पहले, 6 की गुणा करने पर क्या हो जाएगा 12 हो गए। ओके फ्रेंड्स, और 12 ये और 6 ग्लूकोज के कितने हो गए 18। ओके फ्रेंड्स, तो 18 लेफ्ट साइड में हो गए, 18 राइट साइड में हो गए। तो ये समीकरण क्या हो गई संतुलित हो गई। तो कार्बन संतुलित हो गया, हाइड्रोजन संतुलित हो गया और ऑक्सीजन भी संतुलित हो गई। ओके फ्रेंड्स, तो ये रासायनिक संतुलित समीकरण है। ओके फ्रेंड्स, इसी प्रकार हम अन्य समीकरण को भी संतुलित कर सकते हैं। तो ये तो आपने देख लिया होगा। तो हमें जो अंतिम जो आंसर लिखना है वो हमें ये चौथे स्टेप में जो हमने समीकरण को संतुलित किया है वो लिखना है। ओके फ्रेंड्स, यानी ग्लूकोज 6O2 तीर का निशान 6CO2 प्लस 6H2 प्लस ऊर्जा, तो ये संतुलित समीकरण है। आंसर में हमें ये लिखना है। ये इतने सारे स्टेप नहीं करने, ये केवल समझाने के लिए हैं। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम थोड़ा और दूसरे भी समीकरण संतुलित करके देख लेते हैं। तो ये रही हमारे ये वाली समीकरण हम संतुलित करते हैं। इसमें क्या लिखा है Fe यानी Rn प्लस H2O, H2O मतलब होता है जल। ओके फ्रेंड्स, Fe3O4 यानी फेरिक ऑक्साइड प्लस H2 यानी ये है हाइड्रोजन। हमें इस समीकरण को संतुलित करना है। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम पहले स्टेप में क्या करेंगे, इनके अणुओं के चारों ओर बॉक्स बना लेते हैं। तो पहले स्टेप में हमने क्या कर लिया, इनके चारों ओर बॉक्स बना लिया। ओके फ्रेंड्स, अब दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है, पहले ट्रिक में क्या था चोन यानी कार्बन को संतुलित करना है, कार्बन इसमें है नहीं है तो छोड़ दो। दूसरे नंबर कौन था हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसके अंदर है, तो इसमें हम क्या करते हैं हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे।
तो आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं जो जल दे रखा है H2O में क्या है, H के नीचे 2 घात है, इसका मतलब है जल के अंदर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। और राइट साइड में क्या दे रखा है, H2 दे रखी है, मतलब इसमें 2 परमाणु हाइड्रोजन के हैं। H2 यानी गैस होती है, H2 गैस में क्या है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। इधर भी 2 परमाणु H2 के, यानी हाइड्रोजन के 2 परमाणु लेफ्ट साइड में है और 2 परमाणु हाइड्रोजन के राइट साइड में है। तो हाइड्रोजन क्या है, संतुलित है। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम आते हैं तीसरे नंबर कौन आता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ऑक्सीजन देख लेते हैं हम। ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे कितनी देखिए राइट साइड में, यानी Fe3O4, यानी ये क्या है, फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड में ऑक्सीजन कितनी दे रखी है, 4, क्योंकि Fe3O4 O के नीचे कितनी घात है, 4, यानी तो इसमें ऑक्सीजन के परमाणु कितनी है, 4। ओके फ्रेंड्स, तो राइट साइड में ऑक्सीजन के 4 परमाणु और लेफ्ट साइड में कितने हैं, H2O। H2O में केवल ऑक्सीजन दे रखी है, इसके नीचे कोई घात नहीं, मतलब ये सिंगल है। तो H2O में ऑक्सीजन कितनी है, 1। तो लेफ्ट साइड में 1 ऑक्सीजन का परमाणु है और राइट साइड में कितने हैं, 4। तो इसे संतुलित करने के लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में H2O के आगे 4 की गुणा कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमने 4 की गुणा कर दी, जिससे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन कितनी होगी, 4। लेकिन इससे 4 की गुणा करने पर जो हाइड्रोजन क्या थी, इम्बैलेंस हो गई, इम्बैलेंस हो गई हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कितनी होगी, 2 पहले थी, 4 की गुणा करने पर कितनी होगी, 8। और राइट साइड में कितनी है, 2। तो इधर भी हम हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए क्या करते हैं, 4 की गुणा कर देते हैं, क्योंकि 2 पहले थी, 4 की गुणा करने पर 8 हो गई। इधर भी हाइड्रोजन 8 है। ओके फ्रेंड्स, अब तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, तो पहले तो हम क्या करते हैं, ये जो हमने संतुलित समीकरण जो ये लिखे हैं अंक, उन्हें हम लिख देते हैं पहले। अब हमें करना है नाइट्रोजन संतुलित, तो नाइट्रोजन है नहीं इसके अंदर। तो नाइट्रोजन के बाद क्या आते हैं, अन्य तत्व। तो अन्य तत्व कौन से हैं इसमें, आयरन है। ओके फ्रेंड्स, तो हम आयरन को संतुलित करेंगे। राइट साइड में आपको दे रखा है 3 आयरन, यानी Fe के नीचे 3 घात लगी है, मतलब इसके क्या है, Fe3O4 में, यानी फेरिक ऑक्साइड में आयरन की 3 परमाणु है। और लेफ्ट साइड में कितने हैं, खाली Fe लिखा है, Fe के नीचे कोई घात नहीं है, मतलब यह सिंगल है, मतलब 1 है। तो लेफ्ट साइड में Fe का क्या है, एक हाइड्रोजन, एक आयरन परमाणु है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में कितने हैं, 3। तो इसे संतुलित करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 की गुणा कर देते हैं। 3 की गुणा करने पर 3 Fe हो गए, यानी 3 आयरन लेफ्ट साइड में हो गए और 3 आयरन यहाँ पे थे। तो ये दोस्तों समीकरण क्या होगी, संतुलित। ओके फ्रेंड्स, तो हमें आंसर में क्या लिखना है, ये चौथा स्टेप हमें आंसर में लिखना है। ओके फ्रेंड्स, 3, 4 और ये 4। तो चौथा स्टेप हमें क्या करना है, आंसर में लिखना है, केवल चौथा स्टेप। ओके फ्रेंड्स, ये जो 1, 2, 3 जो स्टेप थे वो क्या है, केवल ये समझाने के लिए बताएं। तो आपको आंसर में केवल चौथा स्टेप ही लिखना है। ओके फ्रेंड्स, अब आते हैं थोड़ी और दूसरी समीकरण हम देख लेते हैं अब। तो इसमें देख लीजिए, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखें। तो यहाँ पे क्या दे रखी है, हिंदी में ये समीकरण लिखी हुई है। ओके फ्रेंड्स, हिंदी भाषा में समीकरण लिखी हुई हैं। तो इन्हें हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इन्हें केमिकल भाषा में लिखना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, जो रासायनिक भाषा होती है उसके अंदर लिखना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तीर का निशान, हाइड्रोजन क्लोराइड। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हाइड्रोजन को लिखते हैं यानी H2 को, क्लोरीन को लिखते हैं Cl2। ओके फ्रेंड्स, तीर का निशान, और ये हाइड्रोजन क्लोराइड को लिखते हैं HCl। ओके फ्रेंड्स, तो पहली समीकरण हो गई। दूसरी क्या है, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, तीर का निशान, बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड को हम कैसे लिखते हैं, BaCl2 से, प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट को कैसे लिखते हैं, Al2SO4 का होल थराइस। इसको हम क्या पढ़ते हैं, Al2SO4 का होल थराइस। ओके फ्रेंड्स, तीर का निशान, तीर के निशान के बाद क्या है, बेरियम सल्फेट, तो ये बेरियम सल्फेट लिख दिया BaSO4, प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो AlCl3 लिख दिया। ओके फ्रेंड्स, तीसरी क्या है, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके, यानी अभिक्रिया कौन कर रहा है, पहले हमें वो लिखना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, तो जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके, यानी अभिक्रिया कौन कर रहा है, एक तो बेरियम क्लोराइड कर रहा है, तो बेरियम क्लोराइड लिख दिया BaCl2, प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम सल्फेट लिख दिया। ओके, और क्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा बेरियम सल्फेट का अवक्षय प्राप्त होता है। तो हमें प्राप्त क्या हो रहा है दोस्तों, तो एक तो सोडियम क्लोराइड का विलयन प्राप्त हो रहा है और बेरियम सल्फेट का अवक्षय प्राप्त हो रहा है। तो हम क्या करते हैं,
सोडियम क्लोराइड का विलयन यानी NaCl लिख दिया, और बेरियम सल्फेट का अवक्षेप यानी BaSO4 लिख दिया। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमने रासायनिक भाषा को, यानी जो हिंदी भाषा दे रखी थी हमने उसे रासायनिक भाषा में कन्वर्ट कर लिया। ओके फ्रेंड्स, इस प्रकार के भी आपके क्वेश्चन आते हैं। ओके, अब इन्हें हमें करना है संतुलित। तो पहले में हमने लिखा है H2 + Cl2। दोस्तों किसी के दिमाग में ये भी आ सकता है कि आपने हाइड्रोजन को H2 क्यों लिखा और क्लोरीन को Cl2 क्यों लिखा, आपने केवल जो हाइड्रोजन थी उसे H क्यों नहीं लिखा और क्लोरीन को Cl क्यों नहीं लिखा, और H और Cl मिलकर क्या HCl बन जाता और समीकरण क्या होती है, संतुलित हो जाती। लेकिन दोस्तों जो हाइड्रोजन होती है और जो क्लोरीन होती है, जो प्रकृति के अंदर क्या होती है, ये H2 और Cl2 के रूप में पाई जाती हैं। यानी हम क्रिया कारक में तत्वों की वही परावस्थाएं लिखते हैं जो प्रकृति के अंदर विद्यमान होती है। जो हाइड्रोजन होती है वो प्रकृति के अंदर क्या होती है, H2 के रूप में पाई जाती है, ना कि H के रूप में। ओके फ्रेंड्स, उसी प्रकार जो क्लोरीन है वो Cl2 के रूप में पाई जाती है, ना कि Cl के रूप में। ओके फ्रेंड्स, इसलिए हमने H2 और Cl2 लिखा है। अब देखते हैं इनको संतुलित करना। सबसे पहले कार्बन है नहीं है, हाइड्रोजन है, दूसरे नंबर पर हाइड्रोजन है इसके अंदर। तो हाइड्रोजन इसने कितने दे रखी है, लेफ्ट साइड में H2 ले रखा है, मतलब H के नीचे 2 घात है। इसका मतलब क्या है, इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हाइड्रोजन के लेफ्ट साइड में 2 परमाणु हैं, और राइट साइड में कितना है, HCl के अंदर क्या है, H के नीचे कोई घात नहीं है, मतलब इसमें हाइड्रोजन का 1 परमाणु है। ओके फ्रेंड्स, तो लेफ्ट साइड में 2 हो गए और राइट साइड में 1 है। तो इसे संतुलित करने के लिए हम क्या करते हैं, HCl के आगे 2 की गुणा कर देते हैं। इससे क्या होगा, हाइड्रोजन के 2 परमाणु हो जाएंगे और Cl यानी जो क्लोरीन दे रखा है उसके भी 2 परमाणु हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो Cl के 2 परमाणु हो गए और लेफ्ट साइड में भी क्या दे रखा है, Cl के 2 परमाणु दे रखे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इससे क्या हो गया, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों संतुलित हो गए। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं दूसरी समीकरण, BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड, Al2SO4 का होल थराइस यानी एल्यूमिनियम सल्फेट, BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट प्लस AlCl3 यानी एल्यूमिनियम क्लोराइड। ओके फ्रेंड्स, तो दूसरी में हम सबसे पहले देखते हैं कार्बन है नहीं है, हाइड्रोजन देखते हैं दूसरे नंबर, हाइड्रोजन नहीं है। तीसरे नंबर आता है ऑक्सीजन है इसके अंदर, तो ऑक्सीजन संतुलित करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में एल्यूमिनियम सल्फेट में क्या है, ऑक्सीजन है। ओके फ्रेंड्स, तो ब्रैकेट में क्या लिखा है दोस्तों, SO4 लिखा है ब्रैकेट के अंदर, और जो SO4 जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है उसमें जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के नीचे कितनी है, 4 घात है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका मतलब क्या है इसमें ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं। ओके फ्रेंड्स, और सल्फर के नीचे कोई घात नहीं, मतलब इसमें जो सल्फर का 1 परमाणु है। ब्रैकेट बंद होने के बाद क्या लिखा है, 3 लिखा है, यानी नीचे 3 घात लगी हुई ब्रैकेट बंद होने के बाद। इसका मतलब है ये 3 क्या है, गुणा के अंदर है। ओके फ्रेंड्स, तो इसकी गुणा हमें अंदर की साइड करनी पड़ेगी। ओके फ्रेंड्स, तो इसकी गुणा जब अंदर की साइड करते हैं तो इसमें अगर ऑक्सीजन के नीचे 4 घात लगी हुई है, यानी इसके 4 परमाणु हैं, 3 की गुणा करने पर क्या हो जाएगा, 3 चौक 12, तो ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे, 12 परमाणु हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, और सल्फर के कितने हो जाएंगे, 3, क्योंकि 3 के अंदर गुणा करेंगे S से, तो 3 सल्फर हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 12। तो लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हो गए, 12। ओके फ्रेंड्स, तो लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन के 12 परमाणु हो गए, और राइट साइड में कितने ऑक्सीजन के परमाणु हैं, यहाँ पे BaSO4 में कितने हैं, ऑक्सीजन O के नीचे कितनी घात दे रखी है, 4, यानी ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं। तो इसे संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट के आगे 3 की गुणा कर देंगे। तो 3 की गुणा करने पर क्या होगा दोस्तों, 4 पहले से थे, 3 की गुणा कर रही तो कितने हो गए, 3 चौक 12। ओके फ्रेंड्स, तो ये कितने हो गए, 3 चौक 12 हो गए, तो 12 इधर हो गए लेफ्ट साइड में और 12 इधर हो गए। तो सल्फर कितने हो गए, यहाँ पे 3 की गुणा करने पर कितने हो गए सल्फर, 3, क्योंकि सल्फर के नीचे कोई घात नहीं है, इसलिए क्या होगा, 3 की गुणा करने पर सल्फर भी कितने हो गए, 3, और यहाँ पे सल्फर कितने दे रखा था, 3, क्योंकि ये 3 गुणा में था, इसकी जब अंदर गुणा में है जो 3, इसके अंदर जब गुणा करते हैं तो ये सल्फर 3 हो जाते हैं, और ऑक्सीजन कितने हो जाते हैं, 12। ओके फ्रेंड्स, तो ऑक्सीजन संतुलित हो गई, सल्फर भी संतुलित हो गया। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं हमें अन्य तत्व, तो अन्य तत्व हम कोई भी ले लेते हैं, तो बेरियम ले लेते हैं। बेरियम राइट साइड में कितना दे रखा है, क्योंकि 3 की गुणा करने पर क्या होगा, बेरियम भी कितना देगी, 3। ओके फ्रेंड्स, तो बेरियम कितना हो गया, 3, जबकि लेफ्ट साइड में बेरियम कितने दे रखे हैं, 1। ओके फ्रेंड्स, तो इसे भी क्या करते हैं, 3 कर देते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 की गुणा कर दी,
तो 3 की गुणा करने पर क्या हो जाएगा, बेरियम 3 हो गया लेफ्ट साइड में और राइट साइड में भी कितने बेरियम 3 है। ओके फ्रेंड्स, तो ये समीकरण क्या होगी, संतुलित होगी। अब देखते हैं हम Cl2 कितना हो गया, Cl बेरियम क्लोराइड में यानी Cl के नीचे 2 घात लगी हुई, इसका मतलब है क्लोरीन के 2 परमाणु हैं और 3 की गुणा कर दी तो कितने हो गए, क्लोरीन की 6 परमाणु हो गए। ओके फ्रेंड्स, और इधर लेफ्ट राइट साइड में हमें कितने परमाणु दे रखे हैं क्लोरीन के, AlCl3 यानी Cl के नीचे 3 घात लगी, मतलब क्लोरीन के 3 परमाणु हैं। ओके फ्रेंड्स, तो लेफ्ट साइड में कितने हो गए, 6 क्लोरीन परमाणु हो गए और राइट साइड में कितने हो जाएंगे, 3 है। तो इसे बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 की गुणा कर देते हैं। 2 की गुणा करने पर क्या हो जाएगा, 3 पहले से थे, 2 की गुणा कर दी तो 6 हो गए राइट साइड में और 6 यहाँ पे है लेफ्ट साइड में। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्लोरीन क्या होगा, संतुलित हो गया। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि Cl के नीचे 2 घात यहाँ पे थी, 3 की गुणा करने पर क्या हो गया, 6 और यहाँ पे कितने थे, 3 थे, यहाँ पे 2 की गुणा कर दी तो कितने हो गए, 6। तो 6 परमाणु संतुलित हो गए। अब बचता है एल्यूमिनियम, तो 2 की गुणा करने पर एल्यूमिनियम भी कितने हो गए, 2। तो यहाँ पे भी लेफ्ट साइड में एल्यूमिनियम के नीचे 2 घात लगी हुई है, तो एल्यूमिनियम के कितने परमाणु हैं, 2। तो एल्यूमिनियम लेफ्ट साइड में 2 है, यहाँ पे 2 की गुणा करने पर एल्यूमिनियम भी 2 हो गए, तो एल्यूमिनियम भी क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो ये होगी समीकरण संतुलित। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं तीसरी समीकरण, BaCl2 बेरियम क्लोराइड दे रखा है, सोडियम सल्फेट दे रखा है और BaSO4 दे रखा है, NaCl दे रखा है। तो कार्बन इसके अंदर नहीं है, छोड़ देते हैं, हाइड्रोजन नहीं है, छोड़ देते हैं, ऑक्सीजन है तो इसे संतुलित करते हैं। ओके फ्रेंड्स, ऑक्सीजन देखते हैं Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट लेफ्ट साइड में कितना है, सोडियम सल्फेट यानी SO4 दे रखा है, उसके नीचे O के नीचे 4 घात लगी हुई है। इसका मतलब है जो सोडियम सल्फेट दे रखा है उसमें ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं और राइट साइड में दे रखा है BaSO4, इसका मतलब है इसमें भी ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, क्योंकि ऑक्सीजन में नीचे 4 घात लगी हुई है, इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ऑक्सीजन संतुलित है, दिख ही रहा आपको। ओके फ्रेंड्स, तो इधर भी लेफ्ट साइड में 4 परमाणु पहले से ही है, इधर भी 4 परमाणु, तो ऑक्सीजन संतुलित है, तो ऑक्सीजन छोड़ दो। अब नाइट्रोजन इसमें है नहीं है, अब अन्य तत्व देख लेते हैं। तो अन्य तत्व देख लेते हैं, तो इसमें सोडियम देखते हैं पहले। तो सोडियम यहाँ पे लेफ्ट साइड में कितना दे रखा है, 2, क्योंकि Na यानी सोडियम के नीचे 2 घात लगी हुई है, इसका मतलब है इसमें सोडियम के 2 परमाणु हैं। जबकि राइट साइड में क्या दे रखा है, NaCl यानी इसके अंदर सोडियम के नीचे 1 घात सोडियम के नीचे कोई घात नहीं है, मतलब इसमें सोडियम का सिंगल है यानी 1 परमाणु है NaCl में। ओके फ्रेंड्स, तो लेफ्ट साइड में तो 2 परमाणु हो जाएंगे सोडियम के। ओके फ्रेंड्स, जबकि राइट साइड में कितना, 1। तो इसे 2 करने के लिए हम क्या करते हैं, इधर कितना 1 सोडियम परमाणु है, तो इसे संतुलित करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 की गुणा कर देते हैं, जिससे क्या होगा, सोडियम भी यहाँ पे 2 हो जाएंगे। सोडियम 2 होने के कारण क्या हो गया, क्लोरीन भी कितना होगा, 2। ओके फ्रेंड्स, तो सोडियम संतुलित हो गया। अब देखते हैं क्लोरीन यहाँ पे 2 हो गया और लेफ्ट साइड में भी क्लोरीन कितना दे रखे हैं, 2। ओके फ्रेंड्स, तो क्लोरीन भी क्या हो गया, संतुलित हो गया। ओके फ्रेंड्स, और सल्फर संतुलित है, सोडियम संतुलित हो गया है। बेरियम कितना दे रखा था, लेफ्ट साइड में 1 दे रखा है, राइट साइड में भी 1 दे रखा है, केवल यहाँ पे सोडियम इम्बैलेंस था, इसलिए सोडियम NaCl के आगे 2 की गुणा कर दी, जिससे सोडियम 2 हो गए और क्लोरीन 2 हो गए, और क्लोरीन लेफ्ट साइड में कितना था, 2। इस प्रकार समीकरण संतुलित हो गई। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको यह दोस्तों वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ दोस्तों इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।